नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी अपडेट आई है। कर्मचारियों को शानदार तोहफा मिल रहा है। कोविड-19 में रोका गया 18 माह का डीए एरियर के रूप में जारी होगा। जी हां दोस्तों, एफएमए पर सरकार ने खुशखबरी दी है। क्या सरकारी कर्मचारियों को 18 महीने का डीए एरियर मिलने वाला है? जानिए, ताजा अपडेट आपको बता देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा लंबे समय से चर्चा में है। 18 महीने का डीए यानी महंगाई भत्ता एरियर कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने जनवरी 2020 से जून 21 तक डीए में बढ़ोतरी को रोक दिया था। इस दौरान कर्मचारियों को मिलने वाले डीए में कोई वृद्धि नहीं की गई थी। अब लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी इस एरियर के भुगतान की मांग कर रहे हैं। हाल ही में यह मुद्दा एक बार फिर संसद में उठाया गया। कई सांसदों ने सरकार से पूछा कि क्या वह इस एरियर को जारी करने पर विचार कर रही है। इस लेख में हम इसी मुद्दे पर आपको पूरी जानकारी देंगे। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि क्या वास्तव में कर्मचारियों को यह एरियर मिलने की कोई संभावना है या नहीं है। तो दोस्तों, अवधि कब से कब तक का रुका है? तो जनवरी 2020 से जून 2021 तक का रुका है। कुल 18 महीने हो रहे हैं। प्रभावित कर्मचारी कौन कौन है दोस्तों? तो लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी कर्मचारी हैं। अनुमानित राशि लगभग 34,000 करोड़ रुपए होने वाली है। वर्तमान डीए दर 50% है, नवंबर 2024 तक का है और सरकार का रुख फिलहाल भुगतान करने की योजना नहीं है। कर्मचारी संगठनों की मांग एरियर का तुरंत भुगतान करें। कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार का रुख है कोई भुगतान नहीं होगा। यहाँ जी हाँ दोस्तों, सरकार का रुख डीए एरियर पर क्या है? वित्त मंत्रालय ने कहा है दोस्तों, कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक व्यवधान के कारण डीए और डीआर की 3 किस्तें रोकी गई थीं। यह निर्णय सरकारी वित्त पर दबाव कम करने के लिए लिया गया था। वर्ष 2024 के दौरान कई कर्मचारी संगठनों से इस संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। हालांकि महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव अभी भी जारी है, इसलिए फिलहाल डीए एरियर के भुगतान को व्यवहार्य नहीं माना गया है। कर्मचारियों की मांगें और उनका पक्ष है दोस्तों, तो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी लगातार इस एरियर के भुगतान की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है 18 महीने का डीए एरियर उनका वैध अधिकार है। महंगाई बढ़ने से उनकी आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अन्य सरकारी खर्चों की तुलना में यह राशि बहुत बड़ी नहीं है। कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों को डीए एरियर का भुगतान किया है। डीए एरियर का आर्थिक प्रभाव क्या रहेगा दोस्तों? तो 18 महीने के डीए एरियर का भुगतान सरकार पर एक बड़ा वित्तीय बोझ होगा। अनुमानित राशि लगभग 34,000 करोड़ रुपए है। यह राशि वर्तमान आर्थिक स्थिति में सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। हालांकि इस भुगतान से अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ सकती है। कर्मचारियों की क्रय शक्ति में वृद्धि से बाजार को गति मिल सकती है। तो दोस्तों, कई कर्मचारी संगठन और यूनियन इस मुद्दे पर सक्रिय हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम इनमें प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर एरियर के भुगतान की मांग की है। ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन रेलवे कर्मचारियों के लिए डीए एरियर की मांग कर रहा है। केंद्रीय कर्मचारी महासंघ लगातार सरकार पर दबाव बना रहा है। डीए एरियर क्या है? विपक्ष का रुख बता देते हैं आपको। तो दोस्तों, कई सांसदों ने संसद में सवाल पूछे। विपक्ष का कहना है कि सरकार कर्मचारियों के हितों की अनदेखी कर रही है। कुछ नेताओं ने इसे चुनावी मुद्दा बनाने की भी कोशिश की। क्या कहते हैं विशेषज्ञ? तो दोस्तों, आर्थिक विशेषज्ञों का एक मुद्दे पर मिला जुला रुख मिल रहा है। कुछ का मानना है कि एरियर का भुगतान अर्थव्यवस्था को गति दे सकता है। दूसरों का कहना है कि वर्तमान आर्थिक स्थिति में यह बोझ हो सकता है। कई विशेषज्ञ किस्तों में भुगतान का विकल्प भी चुना जा सकता है। चुनावी दबाव के कारण सरकार कुछ राहत दे सकती है। कर्मचारियों के लिए क्या है विकल्प? तो दोस्तों, यदि सरकार डीए का भुगतान नहीं करती तो कर्मचारियों के लिए पास कुछ विकल्प हैं। तो कानूनी मार्ग अपनाना हो सकता है, संगठित रूप से दबाव बनाना हो सकता है या अन्य मांगों पर ध्यान केंद्रित करना हो सकता है। तो दोस्तों, इसका निष्कर्ष साफ निकल रहा है कि 18 महीने का डीए एरियर एक जटिल मुद्दा है जिसमें कई पहलू शामिल हैं। एक तरफ कर्मचारियों की मांग है तो दूसरी तरफ सरकार की आर्थिक बाध्यताएं हैं। हालांकि वर्तमान में सरकार इसके भुगतान के पक्ष में नहीं दिख रही है, लेकिन भविष्य में स्थिति बदल सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो अपडेट में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट लेकर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। ऐसी अपडेट पाने के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे।